नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका पनाले, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, वो है ट्यूब्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में, सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि ओवरी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो पाते। तो ओवरी में क्या है, तो पीसीओडी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अंडे नहीं बनना, तो फॉलिकल साइज ग्रो नहीं करना और छोटे हो जाना, ये सारे इस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्गन, जैसे मैंने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें बच्चे होने में दिक्कत होती है। ट्यूब्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बेबीज बनते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है, वो ट्यूब में बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब एग रिलीज हो जाता है, उसके बाद जब स्पर्म आ जाते हैं, ये दोनों जो मिलते हैं, ये दोनों जो कनेक्ट करते हैं, और ये एक एम्ब्रियो जब जाइगोट करके वो फॉर्म करते हैं, ये ट्यूब्स में फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये रोटेट होके सिलियरी मोशन वाइज आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये पूरा एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें आइडियली नेचुरल प्रेगनेंसी ऐसे आती है। तो ये हमें ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बच्चे बनाता है। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन का सोर्स है, कि अगर सल्फिंजाइटिस बोलते हैं उसको, अगर ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई पानी भर गया जिसको हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं, या अगर कोई ब्लड भर गया जिसको हिमाटोसल्फिंग्स बोलते हैं, या अगर कोई वहाँ पे ट्यूब में प्रेगनेंसी पहले आ चुकी है और उसके बाद उसका जो ट्यूब है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है उसकी वजह से, नहीं तो अगर प्रेगनेंसी आने के बाद में वो ट्यूब जो है वो रप्चर हो गया है, तो ये सारे कंडीशंस है जिसमें हमें दूसरा सोर्स या आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी की तरफ, आईवीएफ प्रेगनेंसी की तरफ जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ट्यूब्स में ही खराबी है तो वहाँ बच्चे नहीं बन पाएंगे, और बच्चे नहीं बनेंगे उसकी वजह से वो रोटेट होके इम्प्लांट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो सेकेंड मेन रीज़न आपको प्रेगनेंसी नहीं आने का मतलब ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है। भले ही आपकी जो ओवरी है वो नॉर्मल है, भले ही आपका जो बच्चादानी वो अच्छा है, सब अच्छा है, बट अगर ट्यूब्स ही खराब है तो फिर हम लोग थोड़ा आईवीएफ के बारे में या एनीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी हमें सोचना चाहिए। अभी मुझे आपको ये समझाना है कि अगर एक सिंगल ट्यूब अगर ब्लॉक होता है या अगर सिंगल ट्यूब में इन्फेक्शन है, तो दूसरा जो ट्यूब है उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं नेचुरली प्रेगनेंसी होने के, बट उसके भी चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब हमारे दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, नहीं तो दोनों ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाती है और एक ट्यूब में इन्फेक्शन होके फिर भी ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं आ रही है 2 to 3 ईयर्स के लिए, फिर भी हमें आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। तो ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आज मैंने बात की ट्यूब्स के बारे में, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, खून जमा हो सकता है, पानी जमा हो सकता है, या कोई पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंटली ट्यूबरकुलोसिस। कभी भी आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको यही बोला जाता है कि क्या आपको टीबी हुआ है पहले, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत कॉमन फाइंडिंग है अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो इसके बारे में आपको हर डॉक्टर पूछते हैं कि अब टीबी का टेस्ट करा लो, अगर टीबी का टेस्ट पॉजिटिव है तो आप उसके हिसाब से उसकी मेडिकेशंस ले लें, मेडिसिन ले लेना। तो ये सारा सब कुछ आपको बताया जाता है। तो ये सारा इन्फेक्शन सोर्स है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, उसके हिसाब से आपने हमारे पास आना चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको मेडिकेशंस देंगे, इंजेक्शंस देंगे। थैंक यू।